Okay, good evening students. So in this video lecture, we will record the lecture of area of triangle by using determinants. So see how we are going to deal with it. Just try to understand it, how we are going to deal with it. Area of triangle by using determinants. If the vertices are given like this, suppose we have the triangle like this, जिसके वर्टेक्स हैं ax1 y1 और b हमारे पास है x2 y2 and the vertex c is x3 y3। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 स्क्वायर यूनिट्स में आएगा और एरिया इज ए नॉन नेगेटिव फिगर। नाउ we'll understand it that how we are going to simplify it। अब एक बात और यहाँ समझ लीजिए, if area of triangle ABC is 0, this will imply points ABC are collinear। ओके, वन मोर थिंग, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे आ जाता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है, अगर लाइन पे पॉइंट्स हैं ऐसे ए बी, तो लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनेटली मैनी होते हैं। तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सी इधर ले लीजिए x, y, तो फिर ए बी सी क्या हो जाएंगे? तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी। तो कैसे निकलेगा? ए बी सी कोलिनियर हो जाएंगे, ए बी सी विल बी कोलिनियर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 will be 0। Now we'll do the problem related to it। Now let us understand that what are those problems। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.3 की। आपको देखिए मैं पहला एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो ऑल द क्वेश्चन विल बी सिमिलर। पहले पार्ट में मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ x1 कोऑर्डिनेट क्या है 1 6 4 देन 0 0 3 1 1 1। तो देखो ये तो और भी आसान है, इसको एक्सपेंड कहाँ से करिए? एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो C2 से करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिलीटिंग दिस एंड दिस। अब अगर आप देखेंगे 1/2, ये वाला जो कोफैक्टर आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, व्हाट विल बी दिस पोजीशन? ये A32 आएगा और इसके साथ C32 आएगा, तो -1 टाइम्स ऑफ 3 और इसको डिलीट करके आपके पास देखिए क्या आ रहा है, आपने थर्ड रो और ये इसको डिलीट कर दिया तो 1 6 एंड देन 1 1। सो यू विल बी हैविंग -3/2 1 -6 दैट इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। सॉल्यूशन 2 में तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा देंगे, हाफ ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। नाउ व्हाट आई विल डू, प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिटरमिनेंट की, तो हमने C1 पर ऑपरेट कर दिया C1 प्लस C2, तो इट विल बी हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। नाउ वी कैन टेक a plus b plus c कॉमन,
So you will be having 1 1 1, b plus c, c plus a plus b, 1 1 1. Now see, c1 is identical with c3, so area is 0. So therefore points abc are collinear. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है थर्ड क्वेश्चन। तो हमें एरिया 4 यूनिट दे रखा, तो हाफ हमने डाला के 4 0 0 0 2 1 1 1। यहाँ के की दो वैल्यू है, प्लीज 4 को हम मॉडुलस में लिखेंगे, हमें नहीं पता कि 4 यूनिट्स इसने दे रखा है, तो अभी क्योंकि एरिया इज नॉट नेगेटिव, तो अब यहाँ से इसको अब एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो ये ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू -2 एंड द डिटर्मिनेंट विल बी K4 and then 1 1 and that will be equal to mod 4. If I simplify it further, then it will be -1 times of K minus 4, mod हटेगा तो प्लस माइनस 4 आएगा, तो 4 माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, 4 माइनस के इज इक्वल टू 4, तो के 0 आ गया। एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो 4 माइनस के इज इक्वल टू -4, so k is equal to 8. So these are the values. Similarly you will do the second part. Now students, let us do the question number 4. हमने बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमने कहा था कि आप पॉइंट्स ऐसे ले लीजिए, एक पॉइंट ले लिया आपने 1,2, दूसरा ले लिया आपने 3,6। अब हमने कहा था लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैंने ए पॉइंट ले लिया x, y, b, c। तो ये ए बी सी कोलिनियर हो गए, ए बी सी आर कोलिनियर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, हम कैसे आएगी, बाय इक्वेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। देखिए जरा, कोलिनियर पॉइंट होने पर x 1 3 y 2 6 1 1 1 इक्वेटेड टू 0। इसको नॉर्मल एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो 1/2 x आउटसाइड 2 माइनस 6 माइनस y 1 minus 3 plus 1 6 minus 6 is equal to 0. So we will be having 1/2 that is equal to 4x and minus 2y, sorry, minus 4x plus 2y is equal to 0. Now you can verify it, that is minus 2x plus y is equal to 0. So y is equal to 2x. You can even verify the points. आपके पास देखिए पॉइंट्स थे 1, 2, तो x 1 है तो y 2 ही आ रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, 3,6, तो x अगर 3 है तो y 6 आ रहा है। स्टूडेंट्स, so I hope you like this video, so please subscribe to the channel